हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्जाम चल रहा है, तो लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए एनालिसिस में लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर देखो, आज की क्लास का जो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, और आपका यहाँ पर मैं बता दूँ एग्जाम का लेवल है यार, बिल्कुल भी एक दो क्वेश्चन आप लोग मॉडरेट कर लो और उसके बाद बिल्कुल ईजी लेवल का आपका एग्जाम आ रहा है। अभी जो मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूँ, बिल्कुल गर्दा काट दोगे ऐसे क्वेश्चन है यार। बिल्कुल आप लोग यार माइंड फ्री और टेंशन फ्री होकर के जाना, मैथ तो आपके बिल्कुल हलवा लेवल की आ रही है। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। a + b + c = 12 दिया हुआ है, ab + bc + ca = 47। तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, इस फार्मूले से 3 क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं आपको तीनों फार्मूले बता दूंगा, जिससे किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपसे बच करके ना जाए। तो यहाँ पर पहले तो देखो, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो फार्मूला हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, हमारे 3 फार्मूले बनते हैं। एक फार्मूला हमारा बनता है a³ + b³ + c³ - 3abc। पहले तो ये हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पूछा गया। तो ये आपका फार्मूला होता है a + b + c, और अगले ब्रैकेट के अंदर आपका होगा a + b + c का होल स्क्वायर - 3ab + bc + ca। ये होता है आपका फार्मूला। तो यहाँ पर देखो, a + b + c का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। a + b + c का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 12 मान रख के 144 आ जाएगा -3, और ab + bc + ca का मान दे रखा है कितना, 47। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 12, और यहाँ पर देखो 144 -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 × 7 = 21, और 3 × 4 = 12, और 12 × 2 कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया, 12, और यहाँ पर आपका आ गया 3, तो यहाँ पर 12 कितना हो जाएगा, 36 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे। तो यहाँ पर देखो, इसके बाद अपने हम दोनों फार्मूले और देख लेते हैं, जिससे कि आगे आने वाले शिफ्टों में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो आपसे नेक्स्ट फार्मूले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम वो 2 फार्मूले भी देख लेते हैं, और कौन से 2 फार्मूले से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो आपका एक फार्मूला तो ये हो गया मेरे प्यारे दोस्त, और दूसरा फार्मूला यहाँ पर हम देख लेते हैं। सेकेंड फार्मूला हमारा कौन सा बनता है, तो वो फार्मूला हमारा बनता है a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c, और अगले ब्रैकेट के अंदर a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो ये आपका फार्मूला एक हो गया। इसके बाद जो आपका थर्ड फार्मूला बनता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। थर्ड फार्मूला है a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c/2, और अगले ब्रैकेट के अंदर आपका होगा a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आपके तीनों फार्मूले होते हैं, और अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों फार्मूलों से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं में से आपका फंस जाएगा। तो तीनों फार्मूले आप क्या करो, अपनी नोटबुक में छाप लो। इसके बाद देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर देखो, इससे भी सरल क्वेश्चन अब आपको क्या चाहिए कि यार फार्मूले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि sin² a - cos² = 1 है। तो यहाँ पर आपसे बताना है कि कौन सा फार्मूला हमारा सही लिखा हुआ है। sin² a - cos² = 1, tan² a - 1 sec² cos² + cot² = 1, sin² + cos² = 1। तो यहाँ पर कौन आपका फार्मूला सही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला सही है वो है ऑप्शन नंबर 4, sin² a + cos² = 1 होता है। और यहाँ पर जितने भी फार्मूले लिखे हुए हैं वो रॉन्ग लिखे हुए हैं, जैसे कि sin² a - cos² सबसे पहला फार्मूला, वो भी आपका रॉन्ग है। यहाँ पर देखो, tan² a - 1 = sec² नहीं होता है, 1 + tan² = sec² होता है। जो सेकेंड फार्मूला आपका लिखा हुआ, मैं देखो यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ये आपका जो फार्मूला होता है वो होता है sec² a - tan² a = क्या होता है, 1 होता है। और जो थर्ड फार्मूला आपका लिखा हुआ है वो है cosec² a + cot² = 1 लिखा है, तो ये फार्मूला होता है cosec²
स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपके सही फार्मूले हैं। और यहाँ पर जो आपके दोनों 2 और 3 और जो फर्स्ट फार्मूला है तीनों आपके क्या दिए हुए हैं, रॉन्ग दिए हुए हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया। एक व्यक्ति 3300 मीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है, तो चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या है यार इस क्वेश्चन में, चाल बराबर क्या होता है ये भी क्या आपको बताना पड़ेगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी आपकी कितनी दी हुई है, डिस्टेंस 3300 मीटर, कितनी दी हुई है 3300 मीटर। चाल बराबर दूरी बटे समय, आपका टाइम कितना दिया हुआ है 45 मिनट। तो यहाँ पर ये देखो आपकी मीटर में है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब वहाँ पर देखो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा। अगर आपके ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड होंगे तो क्वेश्चन को मीटर प्रति सेकंड में बनाना, अगर आपके ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में होंगे तो आपको वहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में क्वेश्चन को बनाना होगा। तो यहाँ पर देखो जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मीटर प्रति सेकंड में बना रहे हैं, बाकी आप लोग एग्जाम में देख लेना। तो यहाँ पर 45 ही आपका क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है। तो मिनट को हम किस में चेंज करें, सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में हमारी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। तो हम देखो सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 आपका कैंसिल हुआ और यहाँ पर 6 पंचे 30 हुआ और 3 6 पंचे 30, 5 से काटो यहाँ पर 11 और 5 9 45। तो यहाँ पर 11/9 मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगी, आपकी जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 11/9 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। बट्टा का 10% कमा 5% और P% का सम्मिलित बट्टा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 31.6% का। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि P का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। कैसे देखो आसानी से इस क्वेश्चन को हम लगा सकते थे। जैसे कि यहाँ पर देखो 10% का एक डिस्काउंट दिया हुआ है, तो 10 से हमारा कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर 5% का डिस्काउंट दिया होता है तो 1/20 होता है, तो यहाँ पर 20 से कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। उसके बाद जो अगला हमारा डिस्काउंट दिया हुआ है P%, उसको देखो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना स्पेस छोड़ देंगे और जो हमारा टोटल बट्टा बन करके आ रहा है वो 31.6% का आ रहा है। इसका मतलब वस्तु हमारी कितने की थी, 100 की थी, 31.6 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये 68.4 की हमें ये वस्तु मिल रही है। कितने की मिल रही है, 68.4 की मिल रही है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे और यहाँ पर 0 चिपका देंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो तीनों बट्टा ये P% वाला मैंने छोड़ा है, अगर इधर का पूरा मल्टीप्लाई करता तो हमारा कितना आता, 1000 आता। लेकिन यहाँ पर देखो 20 दाम कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। 20 दाम कितना आ रहा है, 200, आना चाहिए 1000। तो यहाँ पर 200 में कितने से मल्टीप्लाई कराएं, तो 200 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पर 1000 बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर 19 और 9 का मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पर 19 9 या 171 होता है। 171 में हम कितने का मल्टीप्लाई कराएं तो 684 बन जाए। तो आपको लग रहा होगा यार सर ये तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट है, 19 9 या 171 होता है, फिर 171 में हम इसमें भाग दें तो हमें पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है यार डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कराएं तो हमें 684 मिल जाए। तो यहाँ पर 19 और 9 से क्या करें, इसमें भाग दे दें तो देखो हमारा कितना जाता है। अगर यहाँ पर 19 से भाग देंगे तो हमारा 19 से कितना होता है, 57 होता है। और यहाँ पर कितना बचा, 8 3 11 और यहाँ पर 19 छक्का 114 और यहाँ पर फिर हम 9 से काट देंगे, 9 चक्को 36। तो यहाँ पर बचा कितना, 4 बचा। इसका मतलब इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो P% वाला बट्टा था वो हमारी नज़रों के सामने है। P% वाला बट्टा 5 से 4 हो रहा था, 5 से 4 हो रहा था, उसका मान बताने में अब कौन सी प्रॉब्लम है। इसका मतलब 1/5 1/5 इंटू 100। तो यहाँ पर 20% आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। 20% जो P% का मान है वो कितना है, 20% है। 20% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो हमारा टाइम एंड वर्क का प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। और इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने है, इसी काम का 3/5 काम करने में 12 दिन लगते हैं, उस काम का 3/4 हिस्सा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ वही M1 H1 D1 वाले फार्मूले से M1 D1 H1 और बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 वाले फार्मूले से उड़ा देना है।
जैसे कि यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 3/5 का हम 12 दिन, तो डेज हमारे कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं, और 3/5 ये हमारा वर्क कहाँ रहता है, नीचे रहता है। उसके बाद यहाँ पर कितने दिन लगेंगे 3/4 काम करने में, तो 3/4 हिस्सा काम हमारा नीचे रहेगा और डेज हमारे कहाँ एक्स डेज लगेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया और आपका यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 12 × 5 हो जाएगा, और यहाँ पर x इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से यहाँ पर उड़ा देंगे, 4 × 12 हो जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा, x = आपका हो जाएगा 15 डेज, क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेंसुरेशन का, देखो यहाँ पर घन और घनाभ से प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8,8,16 है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L × B × H, और घन का आयतन क्या होता है, A³ होता है। जो घनाभ का आयतन है वो घन के आयतन का ये वाला दुगना है, तो बराबर करने के लिए यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब जो यहाँ पर घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की, यहाँ पर देखो हमारी लंबाई दी, यहाँ पर जो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है वो कितनी है, आपकी 8 × 8 × 16 है, और यहाँ पर आपका A³ × 2 दिया हुआ है। 2 से यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो हमारा क्या हो जाएगा, A³ का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका 4 ये हो गया, यहाँ से एक 4 निकालेंगे तो हमारा ये 4 हो गया, यहाँ से एक 2 बचा, यहाँ से एक 2 बचा, और डबल 4 यहाँ पर है, क्या है, डबल 4 हमारे यहाँ पर हैं, और उसके बाद एक हमारा 2 ये बचा। तो यहाँ पर देखो A³ का मान निकालना है, तो एक 4 हमारा ये आ गया, और यहाँ पर 2 × 2 × 2 एक 2 आपका ये निकल करके आ गया। तो यहाँ पर जो A का मान आपका आ चुका है वो कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। यार यहाँ पर देखो अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या करना भैया, पूरे का मल्टीप्लाई करा लेना, उसके बाद A³ का मान निकाल लेना। तो यहाँ पर A का मान कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। यहाँ पर मैं एनालिसिस की क्लास है इसलिए मैं विशेष जोर नहीं देता हूँ, क्योंकि यार अब अपने आप क्या स्पीड बनाओगे, क्या तैयारी करोगे। जब मैं आपके लिए आराम से SSC CGL के लिए क्लासेज लूँगा और वहाँ पर आपकी तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल हर एक पॉइंट छोटा सा छोटा मैं आपका क्लियर करूँगा, बिल्कुल बेसिक से उठा करके आपको एडवांस लेवल तक की ले जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर एनालिसिस की क्लास है इसलिए मैं इतना जोर नहीं देता हूँ कि यहाँ पर आपको मैं बहुत ज़्यादा समझाऊँ, क्योंकि यार अब आपके 1-2 दिन एग्जाम के बचे, आप क्या इसमें अपनी तैयारी करोगे और क्या सीखोगे। यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न सीखना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हो, कैसे उनको हम सेकंडों में इस तरीके से उड़ाएंगे। तो यहाँ पर A = कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6A² होता है। तो 6 यहाँ पर A का मान हम 8 निकाल चुके हैं, तो 8 × 8 आपका ये हो गया। तो यहाँ पर 8 × 8 = 64, और 64 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कराएं, 6 × 4 = 24, 6 × 36, और 36 और 2 कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। 384 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 384 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टाइम एंड वर्क का प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। सत्यम किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, तो योगेश उसी काम को 28 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो जो हमारे सत्यम भैया हैं उस काम को कितने दिनों में, 25 दिनों में करते हैं, और योगेश भाई साहब जो हैं उस कार्य को 28 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर हम जब एलसीएम लेंगे, ना हमारा 25 28 से डिविजिबल है, ना 28 हमारा 25 से डिविजिबल है, तो जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो 25 × 28 आ जाएगा। तो जो सत्यम की कार्य क्षमता आएगी वो 28 आएगी, और जो योगेश की कार्य क्षमता आएगी वो कितनी आएगी, 25 आएगी। यहाँ पर देखो सत्यम और योगेश मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों मिल करके कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 8 × 5 = 13 हो जाएगी, और 2 2 4 1 5 हो जाएगी 53। तो दोनों मिल करके यहाँ पर 53 से जब हम भाग देंगे तो हमारा देखो आंसर कितना आ जाएगा। आप लोग क्या करना, 25 का 28 से मल्टीप्लाई कराना, 53 से भाग देना, जो आपका आंसर है वही राइट आंसर होगा। आप कहोगे सर कैलकुलेशन है तो आप छोड़े दे रहे हो, लेकिन देखो ऐसा कुछ नहीं यार, इतना बड़ा कोई कैलकुलेशन नहीं है। 25 8 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 20 कितना हो जाएगा, 70, 70 का हम 53 से भाग देंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग भी दे लो यार, अगर 53 का 70 में भाग दोगे तो आपका एक बार जाएगा, और यहाँ पर बचा कितना आपका 17, 17 मतलब 170 हो गया। 170 हम 3 बार जाएंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 159। 159 यहाँ पर कितना बचा आपका 11, तो यहाँ पर 13 बार
बार आपका ये हो गया और 11/53 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। किसी भी कैलकुलेशन से घबराया मत करो मेरे प्यारे। तो यहाँ पर 13 से 11/53 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का ही एक फिर से क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने है। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्यम की जो कार्य क्षमता है वो राहुल से कितनी है, 3 गुनी है। और जो राहुल की कार्य क्षमता है वो यहाँ पर दी हुई है सूरज से 2 गुनी है। और यहाँ पर दिया हुआ है सत्यम, राहुल और सूरज किसी कार्य को मिलकर के 2 दिनों में करते हैं, तो राहुल अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सत्यम, राहुल और सूरज उस कार्य को मिलकर के 2 दिनों में करते हैं, तो राहुल अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से लोग हैं, सत्यम हैं और राहुल हैं और कौन है, सूरज हैं। तो यहाँ पर जो देखो हम पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमारे तो यहाँ पर जो राहुल हैं वो राहुल की कार्य क्षमता सूरज से 2 गुनी है। राहुल की कार्य क्षमता सूरज से 2 गुनी है। और उसके बाद जो सत्यम की कार्य क्षमता है वो राहुल से 3 गुनी है, तो 3 दूनी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, सत्यम, राहुल और सूरज उस काम को मिलकर के 2 दिनों में करते हैं। तो 6 2 8 1 9 इंटू यहाँ पर 2, तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 18 टोटल आपका ये वर्क है। कितना वर्क है, 18। और आपसे पूछा गया है राहुल अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो राहुल जो है, राहुल की कार्य क्षमता है 2 से भाग देंगे तो 9 डेज आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 9 डेज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंसुरेशन का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक हमारा आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 3:2 का है, क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो परिमाप आपसे पूछा गया है, तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2 का दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हम परिमाप की बात करें, परिमाप निकालेंगे तो हमारा परिमाप कितना होगा, परिमाप हम 3 के और 2 के मान लें तो परिमाप होता है 2 ऑफ L प्लस बी, 2 ऑफ L प्लस बी। तो यहाँ पर 3 के और 2 के मान लें, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। तो परिमाप हमारा 10 के हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, तो L इंटू बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो L और B का मान 3 के और 2 के दिया हुआ है, तो यहाँ पर 6 के स्क्वायर हो जाएगा 150 के स्क्वायर आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 और यहाँ पर 3 6 पंचे 30। के का मान कितना आ गया, 5। यही मान उठा करके यहाँ पर रख दो तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, जो चोर है वो पुलिस से 500 मीटर आगे है और चोर क्या करता है, पुलिस को देखता है और भागना शुरू करता है। तो 8 मिनट बाद पुलिस और चोर के बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है। और यहाँ पर पुलिस और चोर की जो चाल दी हुई है वो क्रमशः 20 और 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, ये है हमारे पुलिस भाई साहब और ये है क्या है, थीप मतलब चोर। यहाँ पर इनकी जो चाल है, जो स्पीड यहाँ पर दी हुई है वो कितनी है, देखो स्पीड यहाँ पर 20 km प्रति हावर्स, 20 km प्रति हावर्स और 17 km प्रति हावर्स है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 500 मीटर है। कितनी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 500 मीटर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 मिनट के बाद पुलिस और चोर के बीच की डिस्टेंस बताइए कि ये डिस्टेंस 8 मिनट बाद कितनी रहेगी। तो यहाँ पर देखो चोर भाई साहब आगे आगे भाग रहे हैं और पुलिस भाई साहब हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस भाई साहब चोर का पीछा कर रहे हैं, वो कितने की स्पीड से कर रहे हैं, सापेक्ष चाल, यहाँ पर सापेक्ष चाल वाला नियम लग जाएगा। तो यहाँ पर 20 - 17, तो यहाँ पर 3 की स्पीड से पीछा कर रहे हैं, मतलब 3 की स्पीड से वो कवर कर रहे हैं, 3 km प्रति हावर्स से। तो यहाँ पर 8 मिनट बाद ये डिस्टेंस पूछी गई है, तो मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये सापेक्ष चाल हो जाएगी। 3 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, मतलब कि 60 मिनट। 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो आप कह लो यार 1 घंटे में 3 किलोमीटर मतलब 60 मिनट। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में 3 किलोमीटर को हम 3000, यहाँ पर देखो
3000 क्या बना रहे हैं, मीटर बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आपसे 8 मिनट में पूछा गया है ना, तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा 3000 बटे 60। 3000 बटे 60, यहाँ पर चाहिए आपको 8 मिनट, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 0 से 0, 6 पंचे 30, 0 8 5 40। 400 मीटर की डिस्टेंस पुलिस भाई साहब कवर कर चुके हैं जो 500 मीटर की थी। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, कहीं ऑप्शन में आपका 400 मीटर ही ना रखा हो, तो ये आपसे गलती हो सकती है। अब पुलिस भाई साहब ने 400 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लिया, सिर्फ और सिर्फ अब पुलिस भाई साहब को चोर को पकड़ने के लिए 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना है, क्योंकि इन्होंने 8 मिनट में 400 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लिया है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पुलिस और चोर के बीच 8 मिनट बाद डिस्टेंस कितनी बचेगी। तो 8 मिनट बाद सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की डिस्टेंस बचेगी। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि 400 मीटर कवर कर चुके हैं, 500 मीटर टोटल थी, तो 100 मीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप करके अवश्य बताना। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना। तो दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ और उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।